हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैप और कैसे मैप्स को यूज करते हैं, हाउ डू वी यूज इट, क्या क्या उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। फिर व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं, व्हाट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देखेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेसिकली टू कंपोनेंट होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में। फिर थर्ड चीज जो लर्न करेंगे हम कि लोकल टाइम क्या होता है एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज मैप? A map is a representation or drawing of some area. It may be a small area like village, town, or bigger area, say your district, state, or a very large area like India or even world. मैप क्या है? मैप मतलब है रिप्रेजेंटेशन और एक ड्राइंग है किसी एरिया की। जैसे हमारा इंडिया का मैप है, हम इंडिया के मैप के अंदर क्या शो करते हैं? इंडिया के मैप में डिफरेंट सिटीज शो करते हैं। ओके, वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का मैप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज शो करते हैं। सपोज यहाँ यूएसए है, ये साउथ अमेरिका है, ओके, ये नॉर्थ अमेरिका है, इस तरह है ना। यहाँ अफ्रीका है, एंड हियर समवेयर इज इंडिया, ओके, एंड हियर इज ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से वर्ल्ड मैप लेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज शो करते हैं, और इंडिया का मैप लेंगे तो उसमें डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट शो करते हैं। ओके, तो मैप रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। ओके, तो कैसे फिर हम लोग आगे देखते हैं मैप में? तो मैप क्या है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैसे? तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स क्या है? एक तो रहता है पॉलिटिकल मैप, एक रहता है फिजिकल मैप, एक रहता है थीमेटिक मैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल मैप क्या है। फिजिकल मैप मतलब कि ऐसे मैप्स हैं मेनली, यहाँ पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो मेनली फिजिकल मैप्स विच मेनली शो द सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशियन, रिवर्स। तो फिजिकल मैप मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड है अर्थ के। तो अर्थ के जैसे क्या क्या दिखाएगा? माउंटेन शो कर रहा होगा, ओके, कोई रिवर शो कर रहा है, ओके, प्लेट्यू शो कर रहा है मान लो, प्लेट्यू मतलब पठार, ओके, और ओशियन शो कर रहा है, कोई लेक शो कर रहा है, मतलब फिजिकल फीचर्स ओनली। तो ये सब अगर शो कर रहे हैं तो फिजिकल मैप्स हैं। ओके, देन पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप्स क्या हैं? पॉलिटिकल मैप्स में भी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का हो सकता है या हमारी किसी कंट्री का हो सकता है, तो जिसमें डिटेल्स ऑफ द कंट्री दिखाई जाएंगी, ऑफ स्टेट, बाउंड्रीज, सिटीज, ईटीसी। तो दैट इज वो वर्ल्ड मैप रहेगा, उसमें ऑलरेडी बाउंड्रीज डिफाइन रहेगी, किस कंट्री की कितनी बाउंड्री है। जैसे इंडिया की बाउंड्री डिफाइन है ऑलरेडी, उसमें चाइना का बाउंड्री डिफाइन है। तो ऐसा मैप जिसमें कंट्री की बाउंड्रीज डिफाइन है तो होगा, उसको बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप स्टेट के लिए हो सकता है, तो स्टेट के अंदर क्या होगा? डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज उसमें डिफाइन होंगी, और इसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज डिफाइन होते हैं पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, ओके। देन थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप मतलब मीन्स है कि पर्टिकुलर थीम बेस्ड मैप। जैसे कोई एक मैप है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, ओके, इन इंडिया, उसको क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप बोलेंगे। सपोज एक ऐसा बनाते हैं, रेनफॉल, यहाँ ज्यादा रेनफॉल होता है, देन यू विल गो हियर तो हियर विल बी लेस। तो इस तरह से सपोज दैट हियर ग्रेटर देन 200 मिलीमीटर रेनफॉल है, इधर 100 to 200 मिलीमीटर रेनफॉल है। एंड इफ यू गो टू राजस्थान एंड दैट थार रीजन, तो लेस देन 50 मिलीमीटर रेनफॉल है।
तो these all will show distribution of particular thing. कोई एक मैप है जो दिखाता है कि कौन सी क्रॉप कहाँ होती है, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो मैप दिखा रहा है, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है तो थीमेटिक मैप है। एक मैप जो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, दैट कुड आल्सो शो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई मैप दिखा रहा है, दैट मींस बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थीम, ओके, स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो देंगे। तो थीमेटिक मैप विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट वी आर शोइंग, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे कि क्या मेन फीचर्स होते हैं एक मैप के। यहाँ देखें, थ्री इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं ऑफ मैप। तो उसमें क्या क्या तीन इंपोर्टेंट कंपोनेंट देंगे। पहला दिया गया डिस्टेंस, दूसरा दिया गया डायरेक्शन, तीसरा दिया गया सिंबल्स। फाइन। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं। बेसिकली क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ए टू बी जो इनके बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मैप में कैसे शो करेंगे, ये मेन पर्पज है यहाँ पर। तो सपोज दिस दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, ओके। ए एंड बी कोई दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब इसको मैप पे कैसे शो करते हैं डिस्टेंस को? तो मैप पे शो करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, स्केलिंग। स्केल, स्केल मीन्स सपोज हम लोग लेंगे मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर, सपोज दिस इज द स्केल वी आर यूजिंग ऑन मैप। तो अगर 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर 500 मीटर के बराबर है, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर शो करेंगे हम लोग? 5 किलोमीटर भी बाय 5000 मीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को मैप के ऊपर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस शो करनी पड़ेगी। अरे ए टू बी पॉइंट मैप पे ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम स्केल से नापेंगे तो ये दिस डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केल। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ a huge place can fit on a small piece of paper? ओके, इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। जो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैप स्केल कैसे। लेट अस गो टू बैक टू अवर मैप ऑफ स्मॉल सिटी दैट वी हैव सीन above. Each centimeter on the map, as printed here, represents a certain distance on the ground. Suppose it is 500 meter. We say that scale is 1 सेंटीमीटर equal to 500 मीटर, that we have discussed. जो हमने डिस्कस किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर हम लोग एक स्केल ले रहे हैं। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया, ओके। वो हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 5 में नेक्स्ट। तो वहां पर आप देख पाओगे कि जो स्केल के अकॉर्डिंग है, दो सिटीज के बीच के डिस्टेंस को भी आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस तरह कर लेते हैं, मान लो यहाँ चेन्नई है, ओके, समवेयर हियर दिल्ली है, ओके। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, एक नया एग्जांपल ले रहे हैं। और इसके बीच में यहाँ डिस्टेंस आ रही है सेंटीमीटर में, सपोज दैट 20 सेंटीमीटर, ओके एग्जांपल। देन यहाँ मैप में यहाँ स्केल लिखा रहेगा, तो अकॉर्डिंगली उनका जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो निकल के आएगा। लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं ये 2000 किलोमीटर है, ओके फाइन, एंड वी आर सेइंग इट 20 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा स्केल? 100 किलोमीटर। जब लेंगे देन इट विल कम टू 20 सेंटीमीटर मीन्स 2000 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंगली स्केल हम लोग रहेगा हमारा। देन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या आता है? डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ा शिफ्ट करेंगे नोट्स के ऊपर। हाँ, तो डायरेक्शंस क्या होते हैं? जैसे
हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से। 1 मिनट। ओके। ओके, तो डायरेक्शन क्या होते हैं? सपोज दैट दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन वी आर टेकिंग। फाइन। अब वी हैव टू मूव क्लॉकवाइज, तो हमको क्लॉकवाइज मूव करना है, तो नेक्स्ट विल कम ईस्ट, देन फर्दर क्लॉकवाइज जाएंगे, then this will be south, and this will definitely west. So this will be west. तो इस तरह हमारे डायरेक्शन रहेंगे, तो इनको चार जो है इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके। और फर्दर इंटरमिटेंट डायरेक्शंस रहते हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे? उसको एज डी रहने देते हैं, नेक्स्ट एक नया बनाते हैं। दिस इज नॉर्थ। ओके, नाउ वी हैव लर्न clockwise, this will be east, this is south, and this is west. Okay, now cardinal directions will be what? This will be northeast. Fine. This will be southeast. Okay, this will be simply southwest, southwest, and this will be simply what? Northwest. तो टोटल 8 डायरेक्शंस हो गए, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए, एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गए। ओके, कैसे देखते हैं? क्लॉकवाइज देखते हैं। नॉर्थ को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो क्लॉकवाइज दिस विल कम ईस्ट, देन साउथ एंड वेस्ट अकॉर्डिंगली। ओके, फाइन। तो हमने कार्डिनल डायरेक्शन समझ लिए हैं अभी। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? दीज आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, दैट इज व्हाट? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। थर्ड इंपोर्टेंट इज सिंबल। सिंबल्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ओके, हाँ, एक बार पढ़ लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सिंबल्स आर अनदर important component of map. Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there will not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. क्या है कि हम लोग ड्राइंग सबसे नहीं बना सकते हैं बिल्डिंग्स का बार बार उसका, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंबल्स देते हैं छोटे छोटे, जिनके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पर क्या है। तो वो जो सिंबल्स हैं हमको आगे दिखाए गए हैं, उनको एक बार यहाँ स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो सपोज दैट हम अगर रेलवे लाइन का सिंबल देखते हैं मैप के ऊपर, तो डिफरेंट, तो द ब्रॉड गेज विल बी दिस, ओके, meter gauge will be this, and this will be the railway station. Railway station. Okay, ये रेलवे स्टेशन सिंबल इस तरह से रहेगा, ब्रॉड गेज का इस तरह से रहेगा, एंड मीटर गेज का इस तरह से रहेगा। अब ये मेटल रोड, मेटल रोड मतलब क्या था? पक्की सड़क जो रहती है, एंड अनमेटल रोड मीन्स कच्ची सड़क जो रहेगी। ओके, तो दिस वन विल बी मेटल रोड एंड दिस वन इज अनमेटल रोड। तो अगर ऐसा है मैप के ऊपर दिखाया गया है, इस तरह की रोड अगर शो कर रहे हैं तो मेटल रोड है, और ये शो कर रहे हैं तो कच्ची सड़क है। ओके, बाउंड्रीज, तो देखो इस तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाई गई है, ये है हमारा स्टेट बाउंड्री। यहाँ देख रहे हैं, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम हो गया है। ओके, एंड डॉट है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बीच में डॉट नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। फिर ये रिवर है, रिवर को इस तरह शो करते हैं, वेल को इस तरह शो करते हैं, टैंक को ऐसे शो करते हैं, और ये कैनल को इस तरह शो करते हैं। ओके, एंड ब्रिज को इस तरह शो करते हैं मैप के ऊपर, ये ब्रिज है। ओके, नेक्स्ट है टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड छतरी। ओके, तो ये हमारा टेम्पल है, ओके, चर्च है, मॉस्क है, तो इस तरह से हम उनको शो करते हैं। ओके, पोस्ट ऑफिस को पीओ से शो करते हैं,
पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस को पीटीओ शो करते हैं सिंबल तो उसका। और पीएस मतलब है पुलिस स्टेशन। ओके, पुलिस स्टेशन। अब यहाँ देखो सेटलमेंट्स को किस तरह शो करते हैं, तो ये है सेटलमेंट, इसको इस तरह शो करेंगे, और ग्रेवयार्ड को इस तरह शो करेंगे, दिस वन। देन ट्री विल बी लाइक दिस, विल बी सोन, एंड ग्रास विल बी लाइक दिस। तो ये कुछ सिंबल्स हैं इनको हम जनरली यूज करते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग सिंबल डिफाइन करते हैं और वो यूज करते हैं। देन वी कम टू मैपिंग। तो हमने तीन चीजें सीख ली। क्या क्या सीखा हम लोगों ने बच्चों? हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस मैप के ऊपर, डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, एंड सिंबल्स। देन वी गो टू मैपिंग ऑफ द अर्थ। सो पहले एक बार रीड करते हैं। तो मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लेनेट इज नॉट अ फ्लैट। बिल्कुल सही बात है ये। कैसे? क्योंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का शेप कैसा है? नॉर्मली वैसे इट इज स्फेरिकल, बट वो स्फेरिकल नहीं है। हमारे जो पोल्स हैं वहाँ थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है टुवर्ड्स पोल। सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, and this is south pole. Okay, okay. ये साउथ पोल हो गया, वो नॉर्थ पोल हो गया। ओके, फाइन। इस पोल के पास क्या है? फ्लैट है, टोटल स्फेरिकल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम जो मैप देखते हैं वो तो क्या रहता है, रेक्टेंगुलर शेप पर रहता है, पर एक्चुअल हमारी अर्थ कैसी है? मोर और लेस स्फेरिकल है। तो हम कैसे उसको शो करेंगे यहाँ? तो एग्जैक्टली हम लोग जो देखते हैं मैप पर डिस्टेंसेस, वो सेम वैसे नहीं है। तो यही चीज में लिखे हुए वर्ड्स में पढ़ लेते हैं इसको। तो इट नियरली हैज अ शेप ऑफ अ स्फेयर। We nearly we say nearly because it is not a perfect sphere but slightly flattened at the poles. हम लोगों ने देखा वहाँ। अगर in practice we will consider it to be spherical, जिससे हमारा easy रहे स्टडी करने में। Representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. तो जो हम लोग बोल रहे हैं ये मैप जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंसेस शो नहीं करते हैं। तो अगर आपको इसका एग्जांपल लेना है तो आपके क्या लें, एक ऑरेंज लें, उसके छिलके को अगर हम एक शीट ऑफ पेपर पर बिछाएंगे, ओके, तो एक बार पढ़ते हैं। To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try the flatten the same on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं ग्लोब क्या है। ओके, so now consider a globe which is a sphere. तो globe is a sphere on which map is drawn. तो ये डेफिनेशन है ग्लोब की, हाईलाइट कर देते हैं एक बार। globe is a sphere on which map is drawn. Okay, so this map may be map of the earth, moon किसी का हो सकता है, planet का, कोई planet हो सकता है, मार्स का हो सकता है, और अदर planet और stars कुछ भी हो सकता है, and constellation the sky. The physical object like one shown in a drawing कहाँ है देखते हैं। ये देखिए ये रहता है ग्लोब। आएगी व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मींस कोई भी एक प्लेस है, सपोज एक ए प्लेस है, दिल्ली है जैसे, ओके, तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली क्या होते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बिफोर गोइंग लैटिट्यूड लैंगिट्यूड हम ये जानेंगे कोऑर्डिनेट्स एक तरह से क्या है। सपोज एक ये चेस यहाँ पर हमको दिख रहा है, हमको उसमें एड्रेस निकालना है। सपोज ये जो स्क्वायर है, हम लोग इसका अगर एड्रेस निकालेंगे कैसे निकालेंगे? तो दिस लाइक यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे। तो व्हाट वी कैन राइट बी फाइव। तो ये जो स्क्वायर है इसका एड्रेस है।
अगेन सपोज दैट हम एड्रेस निकालना चाहें, एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ का। इसका एड्रेस क्या होगा? 4 एंड दिस वन इज जी। इस पॉइंट का एड्रेस हो जाएगा G4। तो अकॉर्डिंगली ये एड्रेस है। सपोज इट इज कोऑर्डिनेट्स होकर रहा है, ये जी है और ये 4 है। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। ओके ओके नेक्स्ट। तो व्हाट वी आर सेइंग, दीज आर ऑल कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स दो उसमें डिफाइंड होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले इनको हम समझते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो सपोज ये एक अर्थ है, अर्थ को हमने बना लिया है। एंड इसके सेंटर में एक लाइन जा रही है जो कि ऑल अराउंड द अर्थ है। जैसे कैसी हमको लगेगा, एक सर्कल की तरह लगेगा एट द सेंटर। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर बेसिकली क्या है कि अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करती है, इक्वल हाफ्स में। इसको हम बोलेंगे क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। ओके, ये हेमिस्फेयर हो गए, ये नॉर्दर्न है और ये साउदर्न है। ओके, तो जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में, वो है इक्वेटर। दिस लाइन इक्वेटर, दिस विल लुक लाइक अ सर्कल एट द मिडल ऑफ द अर्थ। एक बार यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओके, सो इक्वेटर, इक्वेटर क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में। ओके, देन अब लैटिट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे? तो लैटिट्यूड को ऐसे डिफाइन करेंगे, सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर जो कि हम 0 0 डिग्री शो करते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो क्या होगा? अगेन जो इसके पैरेलल अगर हम लाइंस ड्रॉ करें, दीज आर ऑल लैटिट्यूड्स। ओके, ये 0 डिग्री है सपोज दैट, ये 20 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। सेम हेयर, 20 40 60 और 90 डिग्री साउथ। फिर कैसे शो करते हैं इनको? ये जो लाइंस हैं इनको सबके मिला के हम लोग बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ओके, एंड वी आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके नेक्स्ट। So it draws a circle around the earth. ओके, तो सर्कल जो सबसे लार्जेस्ट सर्कल कहाँ ड्रॉ करेगा? इक्वेटर ड्रॉ करेगी। स्मॉलेस्ट एट पोल्स। कैसे शो करते हैं लैटिट्यूड्स को? इन डिग्रीज। ये तो हमने बता ही दिया कि इक्वेटर को हम लोग क्या किससे शो कर रहे हैं? 0 डिग्री से। वहीं पोल्स को 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। और उसको इन बिटवीन रहेगा, तो जैसे ये कलर चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ अगर लेते हैं, ये 20 डिग्री नॉर्थ रहेगा, ये 40 डिग्री नॉर्थ रहेगा। फाइन, ये 60 डिग्री साउथ रहेगा, ये 40 डिग्री साउथ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग शो करेंगे। तो दीज आर द लैटिट्यूड्स जो हम इस तरह से शो करते हैं। तो और लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन है, तो वो उस कनेक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, देन वी विल गो टू लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। सी, ये जो है लार्जेस्ट सर्कल जो है अराउंड द अर्थ, जो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ओके, देन जो जो अबव पार्ट्स है, अबव पार्ट है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, and this is northern hemisphere. Okay, northern hemisphere. Fine, this is north pole, and here somewhere will be the south pole. Okay, south pole.
ओके, नाउ हाउ वी डिफाइन डिफरेंट रीजन्स, और क्या रिलेशन है इन लैटिट्यूड्स का। सपोज एक और लैटिट्यूड लेने, दीज और द लैटिट्यूड्स, यहाँ दिस वन दिस वन, क्या रिलेशन है लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट का। तो सिंपली अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें अगर इसको, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या होगा, इक्वेटर में क्या रहेगा टेम्परेचर, टॉरॉइड जोन भी वो इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, मीन्स टुवर्ड्स पोल जाएंगे तो हियर समवेयर विल बी मॉडरेट जोन, मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। फर्दर अप जाएंगे तो ये फ्रिजिड जोन आ जाएगा यहाँ, मीन्स वेरी लो टेम्परेचर्स, फ्रिजिड जोन, एंड दीज आर द मॉडरेट जोन्स, मॉडरेट टेम्परेचर जहाँ पर रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर जोन। तो आपको पता ही होगा पोल्स जो है ऑलवेज बिलो द आइस रहते हैं, बिकॉज ये फ्रिजिड जोन है। फाइन, देन हम लोग जाएंगे अब लॉन्गिट्यूड की तरफ, कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो जिस तरह से लैटिट्यूड था, सेम उसी तरह से लॉन्गिट्यूड होता है। तो कैसे लॉन्गिट्यूड होता है, सपोज ये अर्थ है, फाइन, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, ओके, ये नॉर्थ पोल है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि साउथ पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करे, फाइन, तो ऐसी डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। ये जो ऑल लाइंस हैं दैट इज कनेक्टिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो कि अर्थ के सरफेस से होते हुए जा रही हैं, तो इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, देख लेते हैं एक बार। इमेजिन नाउ यू ट्रेवल फ्रॉम ए नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। ओके, दीज आर द लाइन है, so the distance would be the same. These lines are called meridians of the longitude. कैसे इन सब लाइंस को मिला के बोलेंगे meridians of the longitude, एक सिंगल लेंगे तो वो longitude है। ओके, अब इनको शो कैसे करते हैं, तो शो करने के लिए हम कैसे किसको जीरो लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक रेफरेंस डिफाइन किए हैं। क्या रेफरेंस डिफाइन किए हैं, एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो वैसे आप लोग जानते होंगे जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको ही हम प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। ओके, जो कि कहाँ से निकलती है, यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन के अंदर, प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच। ओके, ग्रीनविच, इसीलिए उस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, यू आल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच लाइन। ओके, यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। टू मेजर द लॉन्गिट्यूड, टू मेजर द लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन ए रेफरेंस पॉइंट। ओके, उसको हम लोग बोल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट को प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, क्यों, बिकॉज in the year 1884 some nations decided that meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would be an international standard of the prime meridian, इसलिए हम उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब फर्दर आगे देखते हैं, सपोज ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। ओके, जो उसकी ईस्टर्न साइड में होगा उसको हम कैसे नोट करेंगे, सपोज दिस वन, इसको हम लोग बोलेंगे 15 डिग्री ईस्ट। ओके, फर्दर एक और लाइन होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री ईस्ट। और जो वेस्ट साइड में होगी, ये तो ईस्ट साइड हो गई, जो वेस्ट साइड में होगी उसको कैसे नोट करेंगे, 15 डिग्री वेस्ट। ओके, डब्ल्यू से नोट करेंगे। फर्दर इधर होगी उसको हम लोग नोट करेंगे, इसको हम लोग फर्दर नोट करेंगे 30 डिग्री
वेस्ट। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हम लोग उसका डिनोशन करेंगे। अब क्या रिलेशन है इन लाइंस का विद टाइम के साथ, तो हाउ दिस लॉन्गिट्यूड आर रिलेटेड टू टाइम, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग को दो चीज पता लग गया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर कॉल्ड टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। ओके, कैसे देखते हैं। सपोज दिल्ली है, अगर आप मैप खोलेंगे तो पाएंगे दिल्ली का, हम लोग सबसे पहले लैटिट्यूड देख लेंगे। इट इज अराउंड 29 डिग्री, लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट, ये 29 डिग्री नॉर्थ। इस तरह से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट विल बी, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, जो कि हम लोग गूगल मैप पर देखते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स 20 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारे प्लेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए दिल्ली के। अकॉर्डिंगली जो सारे प्लेसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट पे है मैप में देखकर। ओके, फाइन। तो जो हम एग्जांपल दे रहे थे कि जो इक्वेटर है, ये इसको दो हाफ से डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। सेम तरह से जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, दिस इज गोइंग हेयर, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। जो ईस्टर्न साइड का है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और वेस्टर्न साइड का उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों बताओ इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। इंडिया हमारा आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। हियर इट इज। ओके, सो बच्चों नाउ हम पढ़ेंगे कि टाइम जोन्स क्या होते हैं। टाइम जोन्स हैं, टाइम जोन्स और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन, उनका आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो हमने पढ़ा था क्या, कि जो प्राइम मेरिडियन है, दिस इज 0 डिग्री लाइन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। दैट इज प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। ओके, जो कि कहाँ से पास होती है, इंग्लैंड से पास होती है। तो ये जो ग्रीनविच लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। ओके, तो इस ग्रीनविच लाइन को अगर हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो अगर इससे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, दिस इज द ईस्ट। ओके, ईस्ट वर्ड है ये, एंड इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ये वेस्ट वर्ड है। ओके, इसको हम वेस्ट वर्ड बोलेंगे। वो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ओके, तो अभी अब यहाँ मान सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग 15 डिग्री इधर गए इस लाइन से, और यहाँ टाइम क्या हो रहा है, 12 AM, मीन्स रात के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ क्या टाइम होगा, सॉरी दिन के 12 बज रहे हैं, 12 AM मीन्स दिन के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ क्या टाइम होगा, दिस इज़ 1 घंटा ज़्यादा होगा इससे, 15 डिग्री इधर जाने से। तो टाइम विल बी, दिस इज़ 1 PM। ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ देखिए 15 डिग्री ईस्ट है, ये इसको रिप्रेजेंट करा इस लाइन को। तो बेसिकली कैलकुलेशन क्या होती है, अर्थ जो हमारा है ना, अर्थ मूव करता है टुवर्ड्स ईस्ट, मीन्स ये वेस्ट अगर है और ये ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो ईस्टवर्ड रोटेशन रहता है अर्थ का। ईस्टवर्ड मतलब बोलते हैं टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले मॉर्निंग कहाँ होगी, अगर यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया है तो सबसे पहले सुबह वहाँ होगी ऑस्ट्रेलिया में, राइट। तो यहाँ मॉर्निंग होगी सबसे पहले, देन फर्दर आपको यहाँ इंडोनेशिया मलेशिया जो हैं, देन इंडिया। ओके, इधर अफ्रीका, देन USA, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो दिस, ये जो ग्रीनविच लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, ग्रीनविच लाइन वो यहाँ यूरोप में पास हो रही है ना, UK से, 0 डिग्री लाइन।
तो अगर यहाँ 12 का नून रहेगा तो यहाँ कहीं 1 बज रहा होगा, सपोज दैट कहीं 2 बज रहा होगा, कहीं 3 बज रहा होगा, मीन्स 15 आवर्स 14 आवर्स PM रहेगा यहाँ, और यहाँ क्या रहेगा AM रहेगा। अगर यहाँ 12 नून है तो 12 नून ग्रीनविच लाइन पे, तो ऐसे हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेशन है, कैसे विद लॉन्गिट्यूड्स टाइम चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स। ओके, तो अर्थ कितना है, 360 डिग्री है। अर्थ हमारी 360 डिग्री है। ओके फाइन। तो 1 आवर के लिए हाउ मच डिग्रीज, दैट इज 360 बाय 24, दैट विल कम 15 डिग्रीज। मीन्स कि अगर हम 15 डिग्री मूव करेंगे तो द डिफरेंस विल बी ऑफ 1 आवर। तो यही हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब हम, ये प्राइम मेरिडियन है, ये लाइन, इसको कलर चेंज कर देंगे, ये लाइन प्राइम मेरिडियन है। जब इससे हम लोग ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 15 डिग्री में, ये 15 डिग्री चेंज हुआ तो 1 आवर का चेंज हो जा रहा है। यहाँ ये कहाँ टाइम हो रहा है, यहाँ 1 PM टाइम हो रहा है। ओके, जब ईस्ट की तरफ जाएंगे टाइम बढ़ेगा, देन फर्दर ईस्ट जाएंगे तो 13 डिग्री में क्या टाइम हो रहा है, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ 2 PM। ओके, देन सेम 45 डिग्री में क्या टाइम हो रहा है, यहाँ 3 PM। फाइन। इस तरह से 15 डिग्री का जो चेंज आएगा उसमें 1 आवर का चेंज आ जाएगा आपके टाइम पीरियड में। फाइन। अभी क्या है, हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। अभी देखिए वहाँ जैसे यूके में भी कितना हो रहा होगा, 12 नून, हम लोग एग्जाम्पल की तरह से ले रहे हैं। तो इंडिया में क्या हो रहा होगा, इंडिया में बज रहा होगा 5:30 PM। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैसे बज रहा होगा, ये कैसे हम लोग बोल पा रहे हैं, वो इसीलिए बोल पा रहे हैं हम लोग बिकॉज हम लोगों ने क्या है, अब हर कंट्री का एक आएगा स्टैंडर्ड टाइम। तो वो जो स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो कैसे डिफाइन होगा, उसको एक बार यहाँ हम लोग देख लेते हैं नोट्स में। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है इसको देख लेंगे। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मीन्स हम लोग क्या लेंगे, एक लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मान के हम लोग टाइम डिफाइन करेंगे। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि रेफरेंस पॉइंट जिसको मान गया है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, तो इसीलिए जो है हम लोग कहाँ से टाइम रेफरेंस ले रहे हैं, जो ग्रीनविच लाइन से अगर हम लोग देखें तो ग्रीनविच लाइन वो क्या है, 0 डिग्री है। फाइन, उस पर अगर 12 नून हो रहा होगा, अभी 12 PM, तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, ये कैसे पता लगाएगा। तो देखो कितने डिग्री का डिफरेंस है, 82.5 डिग्री फॉर 15 मिनट, 1 आवर डिफरेंस, देन सेम 30 मिनट 2 आवर, सिंपली समझते हैं हम लोग। ओके, देन 60 डिग्री 4 आवर, 75 डिग्री 5 आवर्स। ओके, देन हाउ मच लेफ्ट, 75 प्लस 7.5 डिग्री। ओके, 7.5 डिग्री मीन्स हाउ मच, 30 मिनट्स। सो टोटल डिफरेंस कितना है हमारा, 5 आवर 30 मिनट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा जो इंडियन टाइम है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST जो बोलते हैं, IST मीन्स नॉट इंटरनेशनल टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ओके, तो वो क्या रहेगा, जो
ग्रीनविच में जो टाइम रहेगा रेफरेंस टाइम प्लस 5:30 आवर्स, दैट विल बी आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके फाइन. देन नेक्स्ट चीज़ आती है इंटरनेशनल डेट लाइन. यहीं समझ लेते हैं हम उसको. ओके क्या है नेक्स्ट चीज़? इंटरनेशनल डेट लाइन. क्या है वो? देखो 0 डिग्री तो दैट इज़ ग्रीनविच लाइन. अकॉर्डिंगली हम लोग इधर जाते जाएंगे. 90 डिग्री आएगा, 120 डिग्री आएगा, 180 डिग्री ईस्ट आएगा. ओके देन ईस्ट. ओके देन हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे. 90 डिग्री वेस्ट आएगा, 120 डिग्री वेस्ट आएगा एंड 180 डिग्री वेस्ट आएगा. अब यहाँ पर एक चीज़ देने की, क्या है, अर्थ जो है टोटल 360 डिग्री है. ओके तो हम इसको 180 ले रहे हैं, तो देन ये जो 180 डिग्री वेस्ट है एंड ये जो 180 डिग्री ईस्ट है, दैट इज़ द सेम लाइन. ओके सेम लाइन है. तो इसी को समझने के लिए इस तरह समझते हैं. सपोज यहाँ पर 0 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री लाइन है ईस्ट, एंड सेम यही 180 डिग्री वेस्ट भी है, सेम लाइन. ओके एंड हेयर इज़ द 120 डिग्री वेस्ट. तो देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समवन अगर ये जो ईस्ट लाइन है इधर से इस लाइन को क्रॉस करके इधर चला जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेट चेंज हो जाएगा. ओके सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. अगर यहाँ 4 सितंबर है एंड इफ इट विल प्रोसेस फ्रॉम 180 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट, मीन्स फ्रॉम ईस्ट साइड टू वेस्ट साइड अगर चला जाता है, तो डेट यहाँ क्या रहेगी? 3 सितंबर रहेगी. मीन्स 1 डे विल रिड्यूस. वहीं नेक्स्ट उल्टा इसका क्या होगा? अपोजिट. सपोज दिस इज 180 डिग्री लाइन, ईस्ट एंड वेस्ट बोथ इज सेम, एंड हियर इज द ईस्ट, हियर इज द वेस्ट. और अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ क्या रहेगा? मान लो 3 सितंबर अगर यहाँ है तो यहाँ 4 सितंबर रहेगा. तो विल बी 1 डे यहाँ इंक्रीज हो जा रहा है ना. डेट विल बी इंक्रीज बाय 1 डे. डेट इंक्रीजेज बाय 1 डे. ओके इस तरह ये कंसेप्ट है. अभी क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए टाइम जोन की बात करते हैं. तो जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर हमारा क्या टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या लिया है? 1 ही लिया है हमने. एक ही लॉन्गिट्यूड को हम लोग स्टैंडर्ड मान रहे हैं. तो हमारा जो टाइम जोन है इंडिया के अंदर वो 1 ही है, 1. वहीं पर जो अदर कंट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए है, रसिया है, बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं. अगर उसमें एक ही टाइम जोन अगर ले लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा. सपोज दैट रसिया है, एग्जाम्पल एक लेते हैं. यहाँ मॉर्निंग हो गया होगा. ओके इट इज़ ईस्टर्न साइड, दिस इज़ वेस्टर्न साइड. तो यहाँ मॉर्निंग हो गया होगा, बट यहाँ स्टिल नाइट होगा. और यू में से 2 AM मे बी. इफ़ यू विल टेक अ स्टैंडर्ड टाइम देन देयर विल बी प्रॉब्लम. तो इसलिए क्या गया, रसिया के अंदर डिफरेंट टाइम जोन्स लिए गए हैं. तो 11 टाइम जोन्स हैं, जिससे कि वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम ना हो. तो लोकल टाइम जोन्स जो में से लोकल टाइम जोन्स, ओके, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो उनकी कंट्रीज़ में.
बड़े आराम से वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकें। ओके। यूएसए, तो यूएसए भी बिग कंट्री है, तो जो भी बिग साइज कंट्रीज रहेंगी उनमें मोर देन 1 टाइम जोन रहेंगे। तो यूएसए के अंदर भी आपके मोर देन 1 टाइम जोन है। ओके, टाइम जोन है ना। थोड़ा सा बुक में देखते हैं क्या क्या फर्दर चीज़ें हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है कि ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द टाइम जोन्स which broadly follow the zones of the 15 degree on the graph. Okay, so GMT is the that Greenwich Meridian time, GMT जो हम लोग बोल रहे हैं। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच मीन टाइम इज अ GMT, तो उसमें ही ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंगली। तो जो हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइम जोन्स, तो ये देखो रसिया के अंदर बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, एंड फॉर यूएसए ऑल्सो मोर देन 1 टाइम जोन। तो इस तरह से है। तो ये हमारा यहाँ पर है प्राइम मेरिडियन जो है फिक्स्ड की गई है 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट पे। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेडलाइन, जो हमने वहाँ पढ़ा। देन अगेन अभी हमको एक मैप शो किया गया है, इस पर दिखाया गया है कि जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, उसके रेस्पेक्ट में कितना टाइम आगे हैं कंट्रीज, कितना टाइम पीछे हैं। ओके, देखो हमारा इंडिया कितना था, 5.5 5 आवर 30 मिनट। ओके, तो डिफरेंट कंट्रीज में जो डिफरेंट टाइम जोन्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आएगा। तो जैसे रसिया है, रसिया में अलग अलग टाइम जोन्स हैं, तो +11 आवर्स आ रहा है, +12 आवर्स आ रहा है, +9 आवर, +7 +5। ओके, दिस वाज यूरोप का है ये। ऑस्ट्रेलिया में +7। ओके, नॉट ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया है, तो +10 +8 लाइक दिस। तो हम लोग जैसे जैसे ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, हेयर इज समवेयर दैट इज़, यहाँ से ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है, तो प्लस में टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसको शो कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द फर्स्ट चैप्टर। आई विल कम अप शॉर्टली विद सेकंड चैप्टर। थैंक यू।